स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर झारखंड से, जहां भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश अब आंदोलन की उस दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां सरकार से बातचीत सफल न होने के बाद सड़कों पर संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की लंबी वार्ता सरकार ने कुछ परीक्षाओं को इसमें रद्द करने और जांच पर सहमति जताई, लेकिन छात्रों ने इसे अधूरा समाधान बताते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। और इसी बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। तो सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले रांची में सुरक्षा का घेरा भी कड़ा कर दिया गया है। अब सवाल सिर्फ परीक्षाओं का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य, व्यवस्था पर भरोसे और सरकार की जवाबदेही का भी है। देखिए झारखंड में छात्रों के सत्याग्रह और सरकार के संवाद के बीच कैसे बढ़ता गया टकराव। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में उतरे छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और छात्रों के बीच रविवार को अगले राउंड की बैठक हुई। ये बैठक सरकारी गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में हुई। हालांकि एक के बाद एक वार्ता के दौर से गुजरते छात्र संगठनों, राज्य सरकार के बीच बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती नहीं नजर आ रही। वहीं इसी बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हंसदा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष रहे एल खिंग्याते ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उनसे सीआईडी पूछताछ भी कर रही है। वहीं इन तीनों सदस्यों से भी सीआईडी ने शनिवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है। अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। इससे पहले सोरेन सरकार ने प्रदर्शनों के बीच शनिवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। छात्रों ने सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाते हुए 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का बड़ा मार्च करने की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि सरकार उनके प्रतिनिधियों के साथ बार बार बातचीत तो करती है, लेकिन छात्रों की मांगों को न तो मानती है और न ही उन मांगों पर कोई कार्रवाई करती है। रविवार दिन भर चली वार्ता के बाद शाम को सरकार की ओर से गठित प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने पर सरकार तैयार हो गई है। इसके साथ ही जेपीएससी 2023 और 25 के बैकलॉग की परीक्षा को भी रद्द करने पर सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि चूंकि इन परीक्षाओं में पैसे की भारी लेन देन हुई है, इसलिए पैसे से जुड़े मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने पर सहमति बनी है, जबकि आपराधिक मामले की जांच सीआईडी से ही कराई जाएगी। हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इधर छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल ने भी भारी अनियमितता की है, इसलिए एजेंसी की ओर से ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, जिस पर सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं बीजेपी पूरे मामले में इस्तीफे को ध्यान भटकाने का तरीका मात्र बता रही है। आज जो सारा बात हुआ, कई एक बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तो हम लोगों का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। कल के छात्रों के विधानसभा के महाघेराव के मद्देनजर हेमंत सरकार बुरे तरीके से प्रेशर में, सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूठ की फैक्ट्री है, वो गूंज में चले गए। झारखंड आते हिम्मत है? मैं तो चुनौती देना चाहूंगा राहुल गांधी को, अगर जरा सी भी मोरालिटी है, आओ रांची, आओ झारखंड। नहीं आओगे क्यों? आपकी बैसाखी पे यहाँ सरकार चल रही है। देश उनकी
दोहरा चरित्र जानता है। यहाँ पे राहुल गांधी जी एक बार भी झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द भी वो बोले नहीं, न कोई कांग्रेस आगे आके बोल रही है। तो यानी हम उनसे पूछना चाहते, झारखंड के बच्चे क्या देश के बच्चे नहीं है? तो ये दोहरी नीति क्यों? अगर आप मांग सही मायने में अगर बच्चों का भविष्य, बच्चों का हित चाहते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य, हर जगह बोलना चाहिए। कांग्रेस गला फाड़ फाड़ करके दिल्ली में हल्ला कर रही, वो चाहते हैं कि सत्ता में चिपक कर रहे, छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता छात्र समझ रहे हैं। अगर राहुल गांधी में कांग्रेस में ताकत और हिम्मत है तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आकर के धरना में बैठे, दिल्ली की तरह प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठा था, लेकिन नहीं बैठेंगे। झारखंड में राहुल गांधी का, कांग्रेस का नाटक और नौटंकी नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों पर डटे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इससे पहले रांची में पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात करने के साथ ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग और कंटीले तारों का घेराव किया गया है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन और खौफ का सहारा ले रही है। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? लगातार बढ़ते छात्रों के इस सत्याग्रह को समाज के अलग अलग हिस्सों से सहयोग मिलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक्टर और सिंगर पीयूष मिश्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं आदिवासी बचाव युवा मोर्चा ने भी छात्रों के समर्थन में खड़े होने का फैसला लिया है। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।